अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीमा है। प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं तुम्हारी मनपसंद चीज़ नसीब में है या नहीं। अल्लाह ताला 4 निशानियाँ जाहिर करता है। इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी ईमान से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख्याल उसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह उसे करेगा या नहीं। तो याद रखो कि जब अल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है, तो यह 4 खास इशारे तुम्हें ज़रूर जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हो, लेकिन एक बार ज़हन नशीन कर लो कि मोजज़े होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से कुन कहवा ही लेते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तकब्बुल है। याद रखो, तकब्बुल वह रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शाहिद तूफ़ानों में कश्ती नूह पार लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तकब्बुल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वह बेहतरीन ही करता है। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि जिस मनचाहे चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वह तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले एक बात ज़रूर जान लो कि हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं। उनको मुतयीन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि लोगों के बेरवैया और धोखे की वजह से हार दिया जाए। ज़िंदगी तो अल्लाह की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और वो सबसे बड़ा सच तो यह है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वह कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वह होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की काबूलियत की एक ख़ास अलामत यह भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। काबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल हो। तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, तो खूबसूरत मोज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वह कोशिश करेगा, और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वह खूब सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चलकर आता है, और अगर वो न आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो, वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज़ तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होती वह तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नबूदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वो निगाहबान ना हो। जानते हो
अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जे भी बड़े बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह फरमाता है, इब्ने आदम तुम मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा, तुम्हें तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी को दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमा लूँगा। जानते हो अल्लाह किन लोगों को मुजात की राह दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं। याद रखो, जिस तरह दिल का खालिक के कायनात से गहरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल इसी तरह तहज्जुद का वक्त खालिक के कायनात से गहरा ताल्लुक़ है। उस वक्त वह रब अपनी रहमत के साथ मुतज्जब होकर तुम्हें उससे करीब करके तुम्हारी बातों को बड़ी गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता का दरवाज़ा। तो अगर आज तुम्हारी पसंदीदा चीज़ की तरह तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है तो यह इस बात का वाज इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद इन मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता की है। वह आला जफ और मेहरबान रब बहुत जल्द तुम्हारी मुश्किलों से ही उनका हल निकाल कर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला है। और जानते हो कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ मिलने का एक ख़ास इशारा यह भी है कि जब तुम ज़मीनों आसमान के खालिक के आगे बेबस होकर निदा मत के आंसू बहाते हो तो वह मेहरबान तुम्हारे रबों की और गिरते आंसू की बोली पर कुर्बान हो जाता है और फिर वो अपने करम से तुम्हारे लिए मोजज़ों के लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खोलता है जो तुम्हें खुशियों का जहान और हैरतों का सारा सामान तुम्हारे कदमों में ढेर करने का सबब बनता है। और अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी बार बार मांगी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा है तो याद रखना कि अल्लाह अपनी अता में फेवरेट नाम नहीं रखता कि फ़लाँ को देना है और फ़लाँ को नहीं। वह तो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर उसकी खातिर सब्र कर लेता है। और बेपनाह गमों और तकलीफ़ों के बाद भी वह अपने रब से मांगना नहीं छोड़ता तो अल्लाह गैब से उसे ऐसी अता नसीब करता है जो उसके वह गुमान में भी नहीं होती। बेशक जब वह रहमान अता करता है तो बड़ी कमाल करता है। और जानते हो कि वो क्या चीज़ें हैं तो तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने में रुकावट का सबब बनती है, तो जान लो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असल हस्ती है। क्योंकि जब तुम नामुमकिन वसवसे से हिम्मत हार कर मायूस होने लगते हो तो शैतान तुम्हारी सोच पर गलबा पाकर उसे मेहरबान रब से ना उम्मीद करने लगता है ताकि तुम तारीकी में भटक जाओ। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, कहो कि मैं इंसान के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, यानी लोगों के बादशाह की, उस बुरे वसवसे डालने वाले की बुराई से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। और उस हो सकता है कि आज जिसे तुम मुसलसल से कष्ट समझ रहे हो वही तुम्हारी जीत बन जाए, क्योंकि जब तुम मुसलसल नाकामी और हार के सामने डटे रहते हो तो फिर आखिर जीत तुम्हारे सामने सरे खम हो ही जाती है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में मोजज़ों की तलाश में हो तो यह दो बातें जहन नशीन कर लो। याद रखो, खुदा की खुदाई में कोई कमी नहीं। जिस तरफ तुम निगाह डालो उसकी कुदरत के करिश्मे और गैर मामूली वाक़यात की सूरतें में नज़र आते हैं। और वही मेहरबान तुम्हारे तलब की चीज़ के लिए हर वह सामान तुम्हें बिन मांगे पहुंचा रहा है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम कुछ मांगो और वह तुम्हें अता ना करे। जानते हो, जब तुम नामुमकिन मांगते हो तो वह रहमान तुम्हें नामुमकिन वसीले से ही अता करता है जिसका तुम गुमान भी नहीं रखते हो। याद रखो, मोहब्बत, दौलत और रिज़्क़ के वसी खजाने अल्लाह के ताकतवर तारीन हिसार हैं और वह खुद तुम्हारे लिए मदद के लिए तैयार किए बैठा है।
جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں اور سجدوں میں مانگی دعاؤں کو قبولیت کا سبب بخش کر تمہاری مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔